हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के व्याकरण टॉपिक से वाच्य टॉपिक लेकर के आया हूँ। हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पिछले साल 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल हम वही प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास 10 यूपी बोर्ड वाच्य है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है, आपको पता ही है। तो बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो देखो यहाँ पर जैसे ये फोर्थ नंबर देख करके आपको परेशान नहीं होना है। पिछले साल जो क्वेश्चंस में पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें फोर्थ नंबर डाला गया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने कहा मैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर का ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वैसे का वैसे लिया हूँ। आपने जैसे जब मैं अभी सॉल्व करूंगा तो आपको भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आपको ऐसे 1 डालना है, इसके बाद 2 डालना है, 3 डालना है। मतलब आप जैसे 1 का ए करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे टिक कर दोगे 1 पे, ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। ठीक है, तो चलो फिर तुरंत शुरू करते हैं यहाँ पर फटाफट। करें वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी आपको वाच्य के 5 प्रश्न दिए जाएंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर करने होंगे। ध्यान रखना, 5 के पांचों मत कर देना। पांचों में से 4 आपको जो सबसे सही लगता है वही अटेम्प्ट करना। पहला प्रश्न है, हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे। अब प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए। ऑप्शन दिया गया है आपको, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य, आकर्तरीवाच्य। 4 ऑप्शन दिया गया है। बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। जैसे मान लो आपने उत्तर करना है तो आप ऐसे करेंगे 1, फिर मान लो आपका जो भी आंसर सही हो। फिलहाल तो मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, भाववाच्य। ठीक है, तो आप ऐसे सी करके ऐसे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। लास्ट में आप कैलकुलेट करके बताएंगे भी कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे। इसका कौन सा वाच्य है, तो ये है भाववाच्य। आंसर क्या है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करेंगे हम लोग दोस्तों। उसने नेपाली बोली सीखी, ये आपके पास दिया गया, उसने नेपाली बोली सीखी। वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। देखो आपको कर्मवाच्य बदलना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो जाती है, जाएगी, ये काल बदल गया। आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब प्रश्न आता है या तो ये होगा या तो ये होगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसने नेपाली बोली सीख ली, उसके द्वारा, देखिए द्वारा लगा है ए वाले में, तो ज्यादातर चांस आपका किधर जाता है, ए की तरफ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई। यही इसका कर्मवाच्य होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। अब आपने देखना है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता, बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता। अब देखिए ये भी भाववाच्य है, ये भी भाववाच्य है। रमेश से सोया भी नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई गई। अब रोटी यहाँ पर कर्म आ गया, कर्म आ गया तो ये कर्मवाच्य में चला गया, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का, ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं लास्ट में पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना, लिखना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, एकदम शांति से ध्यान लगा करके क्वेश्चन करो फटाफट। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। आपको बताना है कर्तरी वाच्य का उदाहरण। तो पहले वाले में देखो, मूर्तिकार द्वारा सबको सूचना दी गई। देखो द्वारा लग गया तो ये नहीं होगा कर्तरी वाच्य का उदाहरण। अफसरों से कुछ का कुछ बहाना बनाया गया। अब देखो इसमें से लगा है तो इसके चांसेस बहुत कम है। मतलब एक बार हम सारा पढ़ेंगे। देखो जैसे आपको लगता है कि से है, ये कर्तरी वाच्य नहीं होगा, पर फिर भी आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तब जाकर के फाइनल आंसर देंगे। चेयरमैन द्वारा आदेश पारित किया गया, देखो द्वारा आ गया। मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल पड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो यहाँ द्वारा लगा है, गलत हो गया, से लगा है, गलत हो गया, द्वारा लगा है, गलत हो गया, तो मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकला, ऑप्शन डी सही हो गया। तो आपने पढ़ने सारे हैं, लास्ट में जाकर के सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो गया फोर्थ का। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही परेशान करते हैं, लेकिन बच्चा अगर अपने ध्यान से कोई अच्छा पॉइंट पकड़ लिया तो एक ही बार में आंसर हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, गेंदबाज द्वारा फुलटास गेंद फेंकी गई। अब आपके हिसाब से देखो द्वारा लगा है,
गेंद फेंकी गई है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। आपका क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब देखो भारतीय महिला क्रिकेटरों का प्रदर्शन सराहनीय था, अब बिल्कुल ये तो कर्तरी वाच्य है। अब इसमें देखो से नहीं भाववाच्य है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। चोटिल बल्लेबाज से दौड़ा नहीं जा सका, तो ये भाववाच्य हो गया। तो देखो ये इससे मिल गया, ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड से मिल गया, और ये बा वाला जो है वो किससे मिल गया, फर्स्ट से मिल गया। आ में सेकंड, बा में फर्स्ट और सा में थर्ड, केवल हमको इसमें मिलता है। अब ध्यान से देखना अगर आप, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हम हटा देंगे, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से अब हम लोग जो है नए सेट में आ गए हैं, ये 5 क्वेश्चन एक सेट के खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग नए सेट के 5 क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं निर्देशानुसार, तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। वाच्य 5 विकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, 4 करने हैं, सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। प्रश्न पहला है, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है। ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है, इसका हमको कर्मवाच्य रूप बताना है कि इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। देखो ऋतुराज ने लगा है तो ये कर्तरी वाच्य है, क्या है, कर्तरी वाच्य है। इसका हमको बताना क्या है, इसका हमको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो देखो ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बोला ऋतुराज ने, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋतुराज द्वारा, क्या हो जाएगा, ऋतुराज द्वारा। तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें कि ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनवाया है, तो इसमें जो है द्वारा आया नहीं, से भी नहीं आया। ऋतुराज स्त्री जीवन के केंद्र में अपनी कविताओं की रचना करते थे, इसका भी कोई मतलब हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखो से आया है, यहाँ पर द्वारा आया है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऋतुराज से स्त्री जीवन की कविताएं लिखी गई, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार देखते हैं, ये वाला बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ये इसका कर्मवाच्य रूप है, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। अगला देखो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तरी वाच्य का उदाहरण नहीं है। देखो बच्चा इस बात पर ध्यान देना, कभी कभी नहीं डाल देता है और हम नहीं को पर ध्यान नहीं देते हैं और ढूंढते रहते हैं, आंसर हमारा गलत हो जाता है। इसमें नहीं आया, बोले कौन सा कर्तरी वाच्य नहीं है। तो अगर आप देखो कि बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी करवा रहा था, बाल गोविंद भगत ने अपने खेत में रोपनी की, बाल गोविंद भगत द्वारा, देखो द्वारा सिर्फ इसमें है, बाकी सब में द्वारा नहीं है, से के नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका उत्तर नहीं है, तो यही सही आंसर है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। तो सेकंड का जो है थर्ड ऑप्शन, तो इसका हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों से किताबें पढ़ी गई, राधिका से नहीं दौड़ा गया, मुझसे चला नहीं जाता, लड़कों से खूब सोया गया। अब भाववाच्य का उदाहरण नहीं है हमको बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें से आया है, इसमें से आया है, इसमें से आया है, ये सभी मेरे के हिसाब से भाववाच्य होंगे। अब सवाल हमारे पास ये उठता है कि सी ऑप्शन होगा कि ए ऑप्शन होगा। अब ध्यान से देखना, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे लिखा है मुझसे चला नहीं जाता, अब आपको तो याद ही है जिसमें से आता है वो जनरली भाववाच्य में होता है, तो ये दोनों भाववाच्य हो गया। और चला नहीं जाता इसमें से नहीं है, तो ये हो गया क्या हमारा, भाववाच्य नहीं हो गया। पर ये गलत बात है, देखो मुझसे चला नहीं जाता ये भाव है, मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सभी भाव हैं। तो इसमें जो जैसे यहाँ पर नहीं दौड़ा गया, नहीं जाता है, खूब सोया गया, ये भाववाच्य है। अब बच्चों से किताब पढ़ी गई, ये क्या है हमारा, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि किताब यहाँ पर क्या है, कर्म। तो ये हमारा किस में जा सकता है, कर्म वाच्य में जा सकता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ए।
ठीक है, तो आगे बढ़े। कह रहे हैं चलो चला जाए वाक्य का कर्तरी वाच्य होगा। देखो, चलो चले, चलो चला गया, चलते हैं, चलो जाऊं, तो इन सभी में से हमारा सही ऑप्शन ये है। ये हमारा क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कर्तरी वाच्य वाला वाक्य छांट कर लिखिए। तो कर्तरी वाच्य बताने हैं, तुम वहां क्यों जाते हो, यही हमारा सही उत्तर है। इसमें देखिए से है, इसमें से है, इसमें से है, तो ये सभी कर्तरी वाच्य नहीं होंगे। तो केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से हमारे पास वही है, वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको 4 के उत्तर लिखने हैं। वे हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, वाक्य है, वे हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब आपको बताना है कि वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है। कर्तरी वाच्य का है, कर्मवाच्य का है, भाववाच्य का है, मुख्य वाच्य का है। मुख्य वाच्य हटा दीजिए, ये आपको पढ़ना है ही नहीं, तो फिर आएगा कहाँ से। फिर यहाँ पर से के द्वारा है नहीं, ठीक है, यहाँ पर से के द्वारा है नहीं, तो ना कर्म होगा ना भाव होगा, यहाँ पर होगा हमारा कर्तरी वाच्य। क्या होगा, कर्तरी वाच्य होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखा है नाना साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया, वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है। तो आपको वाच्य भेद बताना है। कर्तरी वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, मुख्य वाच्य है। मुख्य वाच्य फिर से काट दीजिए, बच्चे 3 ऑप्शन द्वारा लगा है, तो कर्तरी वाच्य काट दीजिए। अब या तो भाव होगा या तो कर्म होगा। यहाँ पर कर्म खीरे पर मसाला छिड़कना है, तो यहाँ पर कर्म क्या है, खीरे पर मसाला छिड़कना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य। देखो, यहाँ पर ये कर्म है, खीरा पे मसाला छिड़कना, तो खीरा क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्म वाच्य, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, सी ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा, उनसे बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था। प्रश्न क्या है, उनसे बर्थ पर सुविधा से बैठा नहीं जा रहा था। भाई, पढ़ने से ही पता चलता है कि ये क्या होगा, ये आपका भाववाच्य होगा। पर थोड़ा सा देख लो, जैसे देखो यहाँ पर से आया है और यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा था, तो जनरली बैठा नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, ये सभी भाववाच्य में आते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, देखो, सफर का वक्त काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब ये कह रहे हैं, इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। किसमें परिवर्तित कीजिए, कर्मवाच्य में। तो सफर का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने खीरे सफर का वक्त काटने के लिए ही खरीदे होंगे, इसमें तो मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है। सफर का वक्त काटने के लिए ही उनसे खीरे खरीदे जा रहे थे, चलिए ये भी छोड़ दीजिए। सफर का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा, देखिए यहाँ पर भी क्या है, उनके द्वारा खीरे खरीदे जाएंगे। अब हमारा जो चांस बनता है, ऑप्शन ए बनता है और ऑप्शन डी बनता है। अब सही कौन सा करेंगे, तो सही करने के लिए जो है, आप देखिए यहाँ पर काल, काल है ना, अगर आपने दो दो में कंफ्यूजन हो, तो आप काल को मिला लीजिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ आपको। मेरे को पता है, देखो, यहाँ पर लिखा है सफर का वक्त काटने के लिए, यहाँ पर भी लिखा है सफर का वक्त काटने के लिए। उनके द्वारा खीरे, उनके द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे, खरीदे जाएंगे, बस थोड़ा सा में अंतर है, बाकी सब सेम सेम है। अब ऐसे एकदम नियर अबाउट में जब क्वेश्चन का आंसर होंगे, तब आप क्या करोगे, तब आप काल भी मिला लोगे। काल, काल मतलब समय। तो जो आपको पता है, वाच्य में मैंने बताया है, वाच्य में काल नहीं बदलते। तो यहाँ पर जैसे देखो, खरीदे होंगे तो खरीदे गए होंगे, बस यही सही उत्तर है। जाएंगे थोड़ी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको वाच्य नहीं समझ में आता है, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके वीडियोज को देख करके समझ सकते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं, क्या क्या होता है। तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आएगी। ये बस एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर का। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है फर्स्ट।
सही उत्तर क्या है? फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? भाई भाववाच्य बताना है। टिकट सेकंड क्लास का लिया गया, इसमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। पाक को सूंघा गया, जेब से चाकू निकाला गया, ऊपर की बर्थ पर चढ़ा नहीं जाता। अब देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर चढ़ा नहीं जाता, मैंने आपको कहा है दौड़ा खेला कूदा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य में आते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखे। यानी 5 में से 4 करने हैं आपको, 5 के 5 मत कर देना, वही नंबर कट जाएंगे। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद कौन सा है? यह कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो देखो ये इसमें देखो से के द्वारा ऐसा कुछ है नहीं, और मुख्य वाच्य होगा नहीं। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, तो तुक्का लगाओ, बताओ भाई। अगर सही उत्तर पता है तो सही उत्तर बताओ, नहीं तो गेस करो कौन सा उत्तर सही होगा। ये तो बड़ा ही आसान है। बी ऑप्शन सही होगा इसका, कर्तरी वाच्य। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्तरी वाच्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्तरी वाच्य। आगे बढ़ते, कह रहे हैं नागा अर्जुन द्वारा छंदों और मुक्त छंद में रचना की गई है। नागा अर्जुन द्वारा छंदों और मुक्त छंद में रचना की गई है, इस वाक्य में वाच्य भेद है। तो वाच्य भेद कर्तरी वाच्य है, भाववाच्य है, मुख्य वाच्य है, कर्म वाच्य है। तो भैया मुख्य वाच्य तो होने से रहा, और द्वारा लगा है तो कर्तरी वाच्य भी होने से रहा। अब बचा भाववाच्य कर्मवाच्य, बताओ भैया। देखो अगर यहाँ पर आप क्या लगा करके प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर में मिलेगा छंदों और मुक्त छंदों। तो चूंकि यहाँ पर कर्म है तो इसीलिए ये कर्मवाच्य होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको जो है एक पीडीएफ एज इट इज ऐसे मिल जाएगी। देखो कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य का कौन सा वाच्य भेद है? अब उससे चला नहीं जाता। भाई सीधी सीधी सी बात है, मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है। उसे खाया नहीं जाता, उसे पिया नहीं जाता, उसे चला नहीं जाता, उसे सोया नहीं जाता, उसे बैठा नहीं जाता, ये सभी एक ही चीज में आते हैं। और वो कौन सा है? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो जो एक क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। तो अब देखो यहाँ पर इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। अब जैसे ये कर्तरी वाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में से के द्वारा ढूंढते हैं पहले तो, और पहले देखते हैं कहाँ तक की बातें सेम है। तो जैसे देखिए बातों बातों बातें बातों, यहाँ तक लगभग सेम ही है। द्वारा देख लेते हैं, यहाँ पर द्वारा आया है और कहीं पर भी द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, और कहीं पर द्वारा दिखाई दे नहीं रहा है, से दिखाई दे रहा है लेकिन द्वारा भी दिखाई दे रहा है। तो यही हो जाएगा, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों द्वारा रंगों में बहता खून लावे में बदल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य भाववाच्य में है? भाववाच्य बताना है। तो देखो पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा गया उन पर विशेष प्रभाव डाला गया, अंग्रेजी का ज्ञान भी अर्जित किया गया, निराला रचनावली में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, उनसे और नहीं सहा जाता। ठीक है, उनसे और नहीं सहा जाता, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या है? सही उत्तर है। नहीं सहा जाता, नहीं खाया जाता, पिया उनसे पिया नहीं जाता, उनसे दौड़ा नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य है, याद कर लीजिए। तो भाववाच्य है, भाववाच्य ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ तक हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, और अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताया नहीं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दो, है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर फिर वही बात है, वाच्य पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 4 नंबर हो जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है इसमें निम्नलिखित में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण भैया, पहले तो देखो यहाँ पर से है, द्वारा है,
और से है, तो अब तो उससे रोया नहीं जाता भाव हो जाएगा। अब तो वह नहीं रोती है, ये तो नहीं होगा। माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, इसके चांसेज हैं। माँ से सोया नहीं जाता है, भाववाच्य है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, इसका सही सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, माँ द्वारा खाना बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म भी होता है, खाना यहाँ पर कर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। कर्तरी वाच्य का उदाहरण कौन सा है? चलो चला जाए, चलो कहीं चला जाए, चलो घूमने चलते हैं, नहीं मुझसे नहीं चला जाएगा, ये तो नहीं होगा। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का वाक्य है। बच्चा बैठता है, राम से आया नहीं जाता, रमेश आता है, आपसे पत्र लिखा नहीं गया। तो देखिए भैया, यहाँ पर भी से आया है, यहाँ पर भी से आया है। अब होगी कंफ्यूजन, है ना। बाकी ये तो नहीं रहा, ये नहीं रहा, इसको निगलेक्ट कर दीजिए भाववाच्य के लिए। तो अब आपसे पत्र लिखा नहीं गया, ये हमारा भाववाच्य नहीं होगा। राम से आया नहीं जाता, ये भाववाच्य होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम से आया नहीं जाता भाववाच्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर होगा। यानी इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है। इसका हमें क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। तो देखो इसके कर्मवाच्य में हम क्या बना सकते हैं? मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी। तो इसके चांसेस हैं, मैंने यह भाषा पहले नहीं पढ़ी, ये तो नहीं होगा। मैं यह भाषा पढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ, ये भी नहीं होगा। मेरे द्वारा यह भाषा पढ़ी जा सकेगी। तो देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में चांसेस हैं। तो मेरे द्वारा, मुझसे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओ, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर सकता है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग इसको मिला करके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई सुझाव है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा पद परिचय पे आएगा, आप उसको देखना ना भूलें। फटाफट लाइक शेयर करो। चलो फिर फटाक से जो है इसका आंसर करते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करके सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब पहले देखिए कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पंछियों से उड़ा नहीं जाता, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, चलो यहाँ से चलें। अब द्वारा लग गया, से लग गया, तो ये दोनों कर्तरीवाच्य होंगे नहीं। तो ये कर्तरीवाच्य कौन सा हो गया? कर्तरीवाच्य हो गया फर्स्ट का सा। तो अपन देखते हैं फर्स्ट का सा किसमें किसमें मिल रहा है। देखो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में फर्स्ट का सा मिल रहा है। ये तो हट गया, ये भी हट गया। अब बात करते हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, तो पुलिस द्वारा लगा है, पुलिस द्वारा हो गया हमारे पास क्या? कर्मवाच्य। तो सेकंड का बा हो जाएगा। और सेकंड का बा होने की वजह से देखो सेकंड का बा केवल यहाँ मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, देखो चला, उड़ा, बैठा, ये सब नहीं जाता, तो भाववाच्य होगा और थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसको करेक्ट राइट कर लेते हैं। सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मैच भी करा देता हूं मैं। कर्तरीवाच्य हो गया सा, कर्मवाच्य हो गया अपना बा, और भाववाच्य हो गया आ। चलो फिर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में पद परिचय के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।